नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजगढ़ में नरवाई जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित। राजगढ़ कलेक्टर गिरीश शर्मा ने जिले में नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश शुक्रवार शाम को जारी किया गया और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर हार्वेस्टर संचालकों और भूमि मालिकों पर अलग अलग अर्थदंड निर्धारित किए गए हैं। 30 अप्रैल तक कराना होगा मध्य प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के चुनावों को लेकर अहम आदेश दिया है। मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के चुनाव 30 अप्रैल तक हर हाल में कराए जाएं। कोर्ट ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चुनावों की निगरानी और संचालन एक हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी करेगी, जिसकी अध्यक्षता पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रविशंकर झा करेंगे। 7,500 आरक्षक पदों के लिए फिजिकल टेस्ट। इसी माह पुलिस आरक्षक के 7,500 पदों के लिए हुई परीक्षा के लिए इसी माह 23 फरवरी से फिजिकल टेस्ट शुरू होंगे। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए प्रदेश के 10 स्थानों का चयन किया है, जहां भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए हाजिर होना पड़ेगा। इस दौरान चयनित उम्मीदवारों को दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक में अपनी दक्षता साबित करना होगी। भोपाल के आनंद नगर में 146 दुकानें हटाने चली। जेसीबी भोपाल के आनंद नगर तिराहे पर शुक्रवार को कुल 146 दुकानों को हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। सुबह से दोपहर तक अधिकांश दुकानें तोड़ दी गई। 3 मंदिर, शौचालय, पुलिस चौकी और वार्ड ऑफिस को भी हटाने की कार्रवाई होगी। नेशनल हाईवे 146 के आशाराम तिराहा से रत्नागिरी तिराहे तक 16 किलोमीटर लंबा 6 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प। गांधीनगर स्थित केंद्रीय जेल में सजायाफ्ता बंदी ने 2 कैदियों पर ब्लेड से हमला कर दिया। दोनों के गालों पर चोट लगी है। रुपयों को लेकर विवाद में हमला करने की बात सामने आई है। जेल प्रबंधन के पत्र पर गांधीनगर पुलिस ने फिलहाल मारपीट का केस दर्ज किया है। जाति प्रमाण पत्र जांच में लापरवाही पर हाई कोर्ट सख्त। जाति प्रमाण पत्र की जांच से जुड़े एक पुराने मामले में निर्देशों की अवहेलना पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में दिए गए आदेशों के बावजूद अब तक हाई लेवल स्क्रूटनी कमेटी का कोई निर्णय रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह ने फिर से मांगी माफी। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के लिए पिछले कुछ दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहे। भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए उनके एक अपमानजनक बयान ने न केवल सेना के गौरव को ठेस पहुंचाई, बल्कि पूरे देश में एक वैचारिक आक्रोश भी पैदा कर दिया। जबलपुर में जमानत पर छूटे बदमाश ने फायरिंग। जमानत पर जेल से बाहर आई हत्या के आरोपित ने फायरिंग और बमबाजी कर दहशत फैलाई। घटना गढ़ा थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बुधवार की रात को आरोपित शिब्बू खान को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपित शिब्बू आपराधिक प्रवृत्ति का है। रिजवान 11 फरवरी तक एसटीएफ की रिमांड पर। काले हिरण के 65 किलो मांस की तस्करी के मामले में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स एसटीएफ को शुक्रवार को मुख्य आरोपित रिजवान खान की रिमांड मिल गई है। भोपाल में पकड़े गए रिजवान को शुक्रवार को इंदौर न्यायालय में पेश किया गया। यहां से 11 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया है। एसटीएफ के मुताबिक साल भर से आरोपित फरार था। इंदौर में अप्रैल से शुरू होगी आदर्श रोड मल्टी लेवल पार्किंग। इंदौर के व्यस्त पलासिया क्षेत्र में पार्किंग संकट से जल्द राहत मिलने वाली है। आदर्श रोड पर बन रही मल्टी लेवल पार्किंग को अप्रैल तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था जरूरी है। एमपी में अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड का अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी का दौर लौट रहा है। मौसम विभाग से मिले नए अपडेट के मुताबिक आगामी 4 दिन प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड का असर देखने मिलेगा। इनमें मुख्य रूप से ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में सर्दी पड़ सकती है, जबकि भोपाल और उज्जैन में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि बारिश और घने कोहरे को लेकर फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है।
मोहम्मदपुरा में अवैध कॉलोनी, 7 कॉलोनाइजरों पर एफआईआर। बुरहानपुर के ग्राम मोहम्मदपुरा में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामले में पुलिस ने 7 कॉलोनाइजरों पर 2 एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार प्रवीण ओहरिया की शिकायत पर लालबाग थाने में की गई है। नीमच में बोर्ड परीक्षाओं के चलते लाउडस्पीकर डीजे बजाने पर रोक। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने परीक्षाओं के दौरान बच्चों की पढ़ाई में खलल रोकने और शोर शराबे पर लगाम लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं। अब जिले में लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर कड़ी पाबंदी रहेगी। यह आदेश 6 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा। कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहाँ मादा चीता आशामा बनी है। खास बात ये है कि उन्होंने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। कूनो प्रबंधन ने इसकी पुष्टि कर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मादा चीता अपने शावकों को दुलारती नजर आ रही है। 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया था डाटा मैनेजर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने सीएमएचओ कार्यालय में एनएचएम में पदस्थ संविदा डाटा मैनेजर जितेंद्र यदुवंशी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए 3 फरवरी 2026 को रंगे हाथ पकड़ा था, जिससे पहले सीएमएचओ नरेश गुतराड़े ने नोटिस जारी किया था तथा जिला प्रशासन ने प्रस्ताव अपर मिशन संचालक भोपाल को भेजा था। 9 राज्यों के कृषि मंत्री आज एमपी में दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन पर उच्च स्तरीय सम्मेलन शनिवार को सीहोर में आयोजित होगा। यह कार्यक्रम सीएम मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होगा, जिसमें देश भर के 9 राज्यों के कृषि मंत्री, किसान, ईपीओ और बीज उत्पादक मौजूद रहेंगे, जो दालों में आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध किसान और पोषित राष्ट्र पर मंथन करेंगे। इस दौरान खेतों में भ्रमण करने और किसानों से संवाद करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। इस दौरान किसानी से जुड़ी कई अत्याधुनिक सुविधाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। आरक्षक भर्ती के फिजिकल टेस्ट की तारीखें घोषित। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट है। आरक्षक भर्ती के लिए 23 फरवरी से फिजिकल टेस्ट शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के 10 जिलों में ये टेस्ट होगा। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम, मुरैना जिले शामिल हैं, जहां फिजिकल टेस्ट एग्जाम होना है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने आरक्षक जीडी के कुल 7,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाली है। फॉरेस्ट टूरिज्म का हब बनेगा एमपी का ये शहर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में आयोजित दलहन क्षेत्र के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और 9 राज्यों के कृषि मंत्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का सपना आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। उन्होंने यह भी कहा है कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता देश के लिए आवश्यक है और विदेशों से दाल आयात करना गर्व नहीं बल्कि चिंता का विषय है। बुरहानपुर में अवैध कॉलोनियों का फैला जाल। लालबाग पुलिस ने मोहम्मदपुरा में 2 अवैध कॉलोनी काटने वाले 7 कॉलोनाइजरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एसडीएम कार्यालय से जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ। पुलिस जाँच के बाद आगे की धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र के 34 केंद्रों के लिए कड़ी सुरक्षा में बांटी गई परीक्षा सामग्री। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन ने इस बार किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने का दावा किया है। 10 फरवरी से शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शुक्रवार को समन्वय संस्था, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्या शिंदे की छावनी से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा की प्रश्न पत्र कॉपी व अन्य परीक्षा सामग्री का वितरण किया गया। पेपर पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी डिजिटल। छिंदवाड़ा परीक्षा देने के बाद विद्यार्थी को लगता था कि उसे नंबर कम मिले हैं, जिसके लिए वह पेपर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करता था, जिसके लिए उसे काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता था। इस प्रक्रिया को राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय ने बहुत ही आसान करने पर कार्य करना शुरू कर दिया है। पेपर पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल करने पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विद्यार्थी को उसके मोबाइल पर ही उत्तर पुस्तिका
पुस्तिका उपलब्ध हो जाएगी। आरक्षक भर्ती के फिजिकल टेस्ट की तारीखें घोषित। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट है। आरक्षक भर्ती के लिए 23 फरवरी से फिजिकल टेस्ट शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के 10 जिलों में ये टेस्ट होगा। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम, मुरैना जिले शामिल हैं, जहां फिजिकल टेस्ट एग्जाम होना है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने आरक्षक जीडी के कुल 7,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाली है। भोपाल में बनेगा नया हाई लेवल ब्रिज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के व्यस्ततम इलाकों में से एक कोलार और बावड़िया कलां के बीच मौजूदा समय की दूभर यात्रा जल्द ही सुलभ हो जाएगी। रिंग रोड की तर्ज पर विकसित 4 लेन अवध मार्ग के संकरे दानिशकुंज ब्रिज पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से जल्द ही शहर वासियों को राहत मिलने वाली है। मौजूदा समय में बने 2 लेन ब्रिज के साथ एक और नया 2 लेन हाई लेवल ब्रिज बनाने की तैयारी है, जिससे ये मार्ग 4 लेन हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने इस ब्रिज का निर्माण करीब 5 करोड़ की लागत से करने का बजट तैयार किया है। एमपी में लाडली बहना से नाम कटवाने की धमकी देने वाले मंत्री ने मारी पलटी। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना से महिलाओं के नाम कटवाने की धमकी देने वाले सरकार के मंत्री करण सिंह वर्मा के बोल बदल गए हैं। बयान देने के एक दिन बाद ही मंत्री करण सिंह वर्मा ने पलटी मारते हुए कहा है कि उनके भाव ऐसे नहीं थे, किसी का नाम नहीं कटेगा, और फिर भी कोई त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा करें। मंत्री करण सिंह वर्मा शुक्रवार को राजगढ़ पहुँचे थे और जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने लाडली बहना वाले बयान पर सवाल किया तो उन्होंने अपने ही बयान से यू टर्न ले लिया। एमपी में भाजपा विधायक की बढ़ सकती है मुश्किलें। मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे कटनी दौरे पर पहुंचे थे, जहां कांग्रेस नेताओं ने बंद कमरे में हुई मुलाकात में विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक से जुड़े साइना हिल्स जमीन घोटाले का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। जिला पंचायत सीईओ के कक्ष में हुई इस मुलाकात में विधायक संजय पाठक पर शासकीय जमीन के कथित दुरुपयोग और नगर सुधार न्यास की भूमि में हेरफेर का आरोप लगाया गया। अपर मुख्य सचिव ने इस शिकायत पर कहा कि शासकीय जमीन के हेरफेर की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। फायरिंग करने वाले 8 आरोपियों पर मामला दर्ज। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के डोंगरगांव परिक्षेत्र के पश्चिम आमापानी बीट में गश्त के दौरान वन कर्मियों पर फायरिंग करने वाले 8 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले अरविंद उर्फ अन्नू पटेल निवासी ग्राम कुमरोडा को हिरासत में लिया है। वहीं 2 नामजद राजा लोधी ग्राम रमपुरा, राम सेवक गोड ग्राम रमपुरा सहित 5 अन्य अभी भी फरार है। पुलिस ने छापेमारी कर वन प्राणियों के अंग और हथियार बरामद किए हैं। इनमें संभार के सिंग भी मिले हैं। 42 सेक्टर में बंटेगा मेट्रोपॉलिटन रीजन। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में शाहजहांपुर की 2 तहसील शुजालपुर और काला पीपल को भी शामिल कर लिया गया है। क्षेत्रफल बढ़ने के बाद अब नए सिरे से सर्वेव सेक्टर विभाजन होगा। रीजन को 42 सेक्टर में बांटकर प्लानिंग की जा रही है ताकि व्यवस्थित विकास हो सके। इंदौर के साथ भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए काम हो रहा है। एमपी के 15 जिलों को बिजली कंपनी देगी 1,500 करोड़ की छूट। राज्य शासन के निर्देश पर पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी इंदौर सहित सभी 15 जिलों में 9 से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के फायदे, त्रुटि रहित व त्वरित बिजली बिल सेवा, ऊर्जा ऐप पर स्मार्ट मीटर की लाइव जानकारी, गैर घरेलू उपभोक्ताओं को पावर फैक्टर की छूट, सौर ऊर्जा गणना के लिए स्मार्ट मीटर से मीटर राशि की बचत और दिन में बिजली खपत के लिए टीओडी गणना इत्यादि लाभों को बताया जाएगा। इन प्राध्यापकों को मिलेगा ओल्ड पेंशन का लाभ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि भर्ती वर्ष 2003 के तहत नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ प्रदान करें। जस्टिस विशाल ढगट की सिंगल बेंच ने 90 दिन के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा कि भर्ती 2003 की थी, इसी आधार पर कुछ लोगों को ओपीएस का लाभ दिया गया था। इंदौर में 138 केंद्रों पर होगी एमपी बोर्ड परीक्षा। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर इंदौर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग एक्शन मोड में है। जिले के 138 परीक्षा केंद्रों पर सामग्री पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस बार सुरक्षा इतनी कड़ी है कि प्रश्न पत्रों को सीधे थानों में जमा कराया जा रहा है, जहां से वे परीक्षा के दिन सीधे केंद्रों पर पहुंचेंगे। वाहनों की संख्या बढ़ने पर बगीचे में पार्क
पार्किंग कराई। बुरहानपुर नगर निगम ने कार्यालय के सामने स्थित एक बगीचे में वाहनों की अस्थायी पार्किंग शुरू कर दी है। निगम में वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण यह निर्णय लिया गया है। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि वाहनों की अधिक संख्या के कारण कार्यालय परिसर में आवागमन में परेशानी हो रही थी। उज्जैन में निगम ने मजार के पीछे अतिक्रमण हटाया। उज्जैन नगर निगम की टीम ने शनिवार सुबह नजर अली मिल कंपाउंड परिसर में स्थित 150 साल पुरानी 5 पीर वाली गेब शाह बाबा की दरगाह और मजार के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और निगम के अमले की मौजूदगी रही। नगर निगम की रिमूवल टीम ने मजार के पास बनाए गए शेड और बाउंड्री वॉल को तोड़कर वर्षों से चल रहे अतिक्रमण को साफ किया। रीवा के त्योंथर में मनरेगा घोटाला। रीवा जिले के त्योंथर जनपद की ग्राम पंचायत अमिलिया में मनरेगा के तहत नाबालिग बच्चे के नाम मास्टर रोल बनाकर शासकीय राशि निकालने का मामला सामने आया है। आरोप पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर लगे हैं। आरटीआई से खुलासा होने के बाद प्रशासन ने जांच की बात कही है। दतिया में वेतन के लिए 200 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। दतिया नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन भुगतान में हो रही देरी से नाराज करीब 150 से 200 महिला पुरुष सफाई कर्मचारी गाड़ी खाना परिसर में सामूहिक धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी और तानाशाही रवैये के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। मंदसौर में गोवंश अवशेष मिलने पर बंद का आह्वान। मंदसौर शहर के जीवागंज क्षेत्र में गोवंश के अवशेष गुरुवार दोपहर मिले। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित हिंदू समाज के लोग माहेश्वरी धर्मशाला के समीप एकत्रित हुए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और हिंदू समाज के लोगों ने गोवंश के अवशेष हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए घंटाघर तक आक्रोश रैली भी निकाली थी। नीमच में अवैध खनन पर जेसीबी सहित 5 वाहन जब्त। नीमच जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को विभाग की टीम ने नीमच, जावद, सिंगोली और मनासा क्षेत्रों में अभियान चलाकर एक जेसीबी और 4 ट्रैक्टर जब्त किए। ये वाहन अवैध रूप से रेत, खंडा और मुरूम का परिवहन कर रहे थे। रतलाम में होली पर यात्रियों को मिलेगी सुविधा। रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरे रेलवे ने बढ़ाए हैं। रेलवे ने यह निर्णय यात्रियों की सुविधा व आगामी होली के त्योहार को देखते हुए लिया है। यह स्पेशल ट्रेनें स्पेशल किराए के साथ चलाई जा रही है। जबलपुर में निर्दलीय पार्षद फरार। 5000 का इनाम घोषित। जबलपुर के निर्दलीय पार्षद शफीक हीरा पर पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आरोप है कि पार्षद ने अपने सगे भांजे और अन्य साथियों के साथ मिलकर एक प्लाट पर अवैध कब्जा किया। शिकायत मिलने पर गोहलपुर पुलिस ने जांच की, जिसमें सामने आया कि फर्जी रजिस्ट्री कराकर लाखों रुपए का प्लाट अपने नाम करवा लिया गया था। राज्य न्यायिक अकादमी ने तैयार किया प्रोग्राम। एमपी में जजों को प्रशिक्षित करने वाली संस्था राज्य न्यायिक अकादमी SC/ST के उन लॉ ग्रेजुएट और युवा वकीलों को स्पेशल ट्रेनिंग दिलाई देगी जो आगामी सिविल जज भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। मप्र हाई कोर्ट ने ये पहल की है। राज्य न्यायिक अकादमी ने 2 से 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। जल्द इसकी शुरुआत की जा सकती है। शहडोल कटनी की खदानों के मामलों के बाद फैसला। एमपी में रेत खदानों के ठेके बीच में छोड़कर बाद में कम कीमत पर दोबारा हासिल करने वाले ठेकेदारों पर अब सख्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने रेत नीति में संशोधन कर ऐसे मामलों में ब्लैक लिस्टिंग का प्रावधान किया है। तय अवधि से पहले नियम विरुद्ध ठेका छोड़ने पर ठेकेदार अगले 3 साल तक किसी भी रेत खदान की नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। यह फैसला शहडोल और कटनी की रेत खदानों से जुड़े मामलों के बाद लिया गया है। अतिक्रमण हटाकर पार्किंग दें तो 30% बढ़ जाए। कारोबार देश के सबसे स्वच्छ स्मार्ट शहर के प्रमुख बाजारों का कारोबार सिमट रहा है। बाजार जाम, पार्किंग की समस्या और अतिक्रमण की चपेट में है। जाम, अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या सुधारने पर ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम व प्रशासन ध्यान दे तो प्रमुख बाजारों का कारोबार 25 से 30% रोजाना बढ़ सकता है। नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की बैठक में बुनियादी समस्या और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं करने पर
कारोबारियों ने अफसरों पर नाराजगी जताई है। ऑनलाइन के साथ केंद्रों पर भी रहेगी पंजीयन व्यवस्था। कलेक्टर किशोर कन्याल ने शुक्रवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में किया गया। बैठक की शुरुआत में जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान पंजीयन हेतु शासन द्वारा 35 पंजीयन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। ये पंजीयन केंद्र विगत वर्ष की भांति ई उपार्जन पोर्टल पर स्थापित किए गए हैं। रीवा में मॉडिफाइड साइलेंसर और स्टंट पर ट्रैफिक पुलिस सख्त। रीवा में स्पोर्ट्स बाइकों से स्टंट, तेज रफ्तार और तेज आवाज से बढ़ती परेशानी के बाद यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार शाम तक ट्रैफिक पुलिस ने 20 से अधिक स्पोर्ट्स बाइकों को पकड़कर चालान की कार्रवाई की। यह अभियान शुक्रवार को भी लगातार जारी रहेगा। भोपाल और उज्जैन में होंगी कांग्रेस की बैठकें। कांग्रेस की संगठनात्मक मजबूती के लिए प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और सह प्रभारी संजय दत्त आज से 3 दिनों तक एमपी के दौरे पर रहेंगे। एमपी में इन नेताओं का भोपाल और उज्जैन में प्रवास रहेगा, जहां ये भोपाल, उज्जैन समेत 11 जिलों के जिला कांग्रेस अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, विधानसभा प्रभारियों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठकें करेंगे। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी तथा प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। देवास में बोर्ड परीक्षा सामग्री का वितरण शुरू। देवास में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सामग्री का वितरण शुरू हो गया है। जिले के कुल 101 परीक्षा केंद्रों पर यह सामग्री कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचाई जा रही है। कलियासोत केरवा डैम में कचरा डंपिंग करने पर एनजीटी सख्त। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भोपाल बेंच ने कलियासोत और केरवा डैम क्षेत्र में अवैध तरीके से मिट्टी का भराव करने और ठोस अपशिष्ट के फेंकने पर नाराजगी जताई है। साथ ही इस पर महत्वपूर्ण आदेश भी पारित करते हुए जिम्मेदारियों को निरीक्षण करने के आदेश जारी किए हैं। जबलपुर धान खरीदी घोटाले पर भाजपा विधायक का अल्टीमेटम। जबलपुर जिले में धान उपार्जन में सामने आई गड़बड़ी का असर अब उन किसानों पर पड़ रहा है जिन्होंने नियमों के तहत खरीदी केंद्र में अपनी उपज सरकार को बेची थी। मजौली ब्लॉक स्थित श्रीजी वेयर हाउस में धान खरीदी के दौरान हुए फर्जीवाड़े की जांच के चलते करीब 100 से अधिक किसानों का भुगतान कई दिनों से रुका हुआ है। भोपाल के आनंद नगर तिराहे से हटाई गयी 146 दुकानें। शहर के आनंद नगर तिराहे पर शुक्रवार को विकास परियोजना के नाम पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली। नेशनल हाईवे 146 के 6 लेन निर्माण और प्रस्तावित फ्लाईओवर के लिए 160 में से 146 दुकानों को हटाया गया। भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को सजा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने भोपाल नगर निगम की आयुक्त संस्कृति हैं को अवमानना की दोषी पाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल आज न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ के समक्ष सजा के प्रश्न पर सुनवाई होनी थी। निगमायुक्त को अपना पक्ष देखने हाजिर रहने कहा गया था, किंतु इससे पूर्व ही युगल पीठ में आवेदन दायर कर निगमायुक्त जैन ने सजा पर रोक की मांग कर दी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।